हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर कर। चालक परिचालक स्वाभिमान बैठक सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ द्वारा संघ कार्यालय में आयोजित हुई। मुख्य वक्ता संघ के प्रांतीय महामंत्री जसवंत सिंह ने समस्याओं एवं मांगों के बारे में बताते हुए रणनीति भी बनाई और मीडिया को दी जानकारी। संगठन की बैठकों का उद्देश्य तो सीधा सीधा कर्मचारियों के हितों में संघर्ष करना है, लेकिन इस बार मैंने बीच में देखा है, तमाम ये तो वर्षों से चला आ रहा है कि चालक परिचालक जो इस परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी है, जो अपना जीवन खपा रहा है कम पैसे में बिना भविष्य के, आज वो परिवहन निगम की आय को लिए दिन रात परेशान रहता है। लेकिन ये वही उदाहरण हो गया कि घर का जो बच्चा कमाता है वो बच्चा ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। आज परिवहन निगम में 37 से 38 हज़ार चालक और परिचालक हैं। वो जब वर्कशॉप में जाते हैं तब जलील किए जाते हैं, जब स्टेशन पे आते हैं तब जलील किए जाते हैं, भागो बचाओ हटाओ। रास्ते के अंदर ट्रैफिक पुलिस हो वो चालान काटती है, डंगा मार वाले बदतमीजी करते हैं। ये सब तमाम जो परेशानियां हैं तो उनके स्वाभिमान की बात हुई। आज परिवहन निगम में हर कर्मचारी कोई ना कोई तरीके से अपना सम्मान कुछ तो पा रहा, लेकिन इस चालक परिचालक के साथ बड़ा अपमानित होता है, अपमानित होना पड़ता है, कम आय के लिए अपना अपमानित होना पड़ता है, रिकवरियां होती है। तो इसके लिए हमने हमारी सेना जो परिवहन निगम की सेना चालक परिचालक है उसके लिए स्वाभिमान के लिए हमने इस बैठक को समर्पित कर दिया। मूल उद्देश्य तो हमारा जो पुराना हमारा एक आंदोलन था निगम मुख्यालय पे आमरण अनशन का, चूँकि प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू जी की हमारी अगस्त में वार्ता हुई थी 2024 में, उनमें समझौते बने थे लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। उनके द्वारा कोई हमारी मांगों में जिसमें सहमति बनी थी कोई मिनट्स जारी नहीं किया और कोई आदेश नहीं हुआ। इसलिए पुनः इस स्थिति को हम लेकर के आज मीटिंग करके पूरे प्रदेश में इन मीटिंगों को किया जाएगा, आक्रोश दिखाया जाएगा। आज मैंने लाइव आकर के और आप लोगों के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि परिवहन निगम को समाप्त करने की पटकथा लिख दी गई है। पटकथा इसलिए कह रहा हूँ कि स्टोरी लिख चुकी है कि इसको ख़त्म करना है, किसी भी आदमी को बर्बाद करने के लिए। आज आप ये जान लीजिए कि हमारे परिवहन निगम में 80 से 85% तक निजीकरण हो गया है। हमारे यहाँ ARM, स्टेशन इंचार्ज, GM सलाहकार, ये तमाम जो है आउटसोर्सिंग में हो गए। हमारे परिचालक आउटसोर्सिंग में हो गए। हमारे PPP के माध्यम से हमारे बस अड्डों को 90 साल के लिए एक तरीके से बेच ही दिया जा रहा है। 90 साल नहीं, यहाँ तो जो हालात चल रहे हैं, परिवहन निगम कितने दिन रहेगा, साल भर रहेगा, 2 साल रहेगा या 4 साल रहेगा, तो वो पता नहीं है। हम 90 साल की लीज पे दे रहे हैं, तो रेवड़ी की तरह हमारी ज़मीनों को बेचा जा रहा। आगे आने वाले समय में हमारे बस अड्डों को स्टेशन से बाहर करने की डंगा मार का ये आतंक है, जैसे बस अड्डों के बाहर लगे रहते हैं, चौराहे चौराहे पे लगे रहते हैं। अब तो सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन भी उनको सहयोग कर रहा है। तो ऐसी दशा में हमारे कर्मचारियों का भविष्य कितना सुरक्षित है, हमारे परिवहन निगम का अस्तित्व कितना बचा है, वो सारी मांगों पे लेकर के हमने ये आंदोलन फिर से प्रारंभ किया। आगे की रणनीति क्या रहेगा? देखिए, हमने आपको पहले बताया जैसे हमारी मांगे रही है। प्रदेश के माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, आप हमसे 300 करोड़ रुपया यात्री अतिरिक्त कर के नाम पर क्यों लेते हैं? डंगा मार। हमारे 1978 में 27% राष्ट्रीयकृत मार्ग थे, आज 7% है। ऐसा क्यों? आज हमारे बस अड्डों के आगे और बसों के बस स्टेशनों के अंदर घुसकर ये डंगा मार, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनके पास टैक्सी का परमिट भी नहीं है, वो फर्राटा भर रही है। पुलिस TSI पुलिस के लोग वहाँ खड़े हुए हैं, वो उनको रोक नहीं रहे हैं। आज की घटना बता देना चाहता हूँ। अवध डिपो की एक परिचालक ने जब वो सवारी लिया, डंगा मार वालों ने उनके साथ बदतमीजी किया, तो उस परिचालक ने गाड़ी को बेड़ा इसलिए लगाया कि वो इंस्पेक्टर कह रहा था, दरोगा जो भी रहा होगा, वो तो कह रहा था
कि इनको सस्पेंड कर दिए, इनको जो है बंद कर लिया जाएगा, तुम्हारे अब महिला परिचालक दी है FIR की जाएगी, गाड़ी को सीज कर दे रहा हूँ। जब उसने बस बेड़ी करके लगाया तब उसका निर्णय हुआ। तो अब इस समय में इस पटकथा जो मैंने बताया आपको, पटकथा के तमाम लोग हैं, चाहे वो आयुक्त साहब के यहाँ से हो, पुलिस प्रशासन के यहाँ से हो, शासन से हो। मंत्री जी 2-3 बार कह ही चुके हैं कि सदन में कह चुके हैं कि दंगा मार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 2 बार कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहने का भी असर नहीं है, कोई दंगा मारी रुक नहीं रही है, क्योंकि मंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि एक भी दंगा मार नहीं है। जब दंगा मार है नहीं, हम पीड़ित हो रहे हैं, अगर आपको लगता है दंगा मार नहीं है और यात्री मिल नहीं रहे, फिर भी यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे संविदा के चालकों परिचालकों की रिकवरी क्यों उन पे दबाव 50% का?